बिहार सरकार के स्वास्थ्य एवं कृषि मंत्री मंगल पांडे एक दिवसीय दौरे पर बेगूसराय पहुंचे। इस दौरान भाजपा के कार्यकर्ताओं ने मंत्री मंगल पांडे का गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। स्वास्थ्य एवं कृषि मंत्री मंगल पांडे बेगूसराय के प्रभारी मंत्री बनने के बाद आज पहली बार एक दिवसीय दौरे पर बेगूसराय पहुंचे, जहां भाजपा के कार्यकर्ताओं ने गर्मजोशी के साथ उनका स्वागत किया। इस दौरान मंत्री मंगल पांडे कार्यकर्ताओं के साथ बैठक भी की। वहीं बैठक के दौरान कार्यकर्ताओं ने सम्मान समारोह का भी आयोजन किया। कार्यक्रम के बाद कार्यकर्ताओं के साथ मंत्री मंगल पांडे आपातकाल विरोध दिवस के रूप में भी मनाया। इस दौरान सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि बिहार में डबल इंजन की सरकार है, लगातार विकास की गंगा बह रही है। देश के प्रधानमंत्री के नेतृत्व में पूरे देश में विकास हो रहा। इस दौरान उन्होंने कहा कि आज 50 वर्ष पूरा हुआ है। यह संपूर्ण क्रांति आपातकाल के खिलाफ था। इस आपातकाल को हम काला कानून मानते हैं। जिस दिन यह आपातकाल लागू हुआ था उस दिन से काला दिन मनाते हैं। वह दिन 25 जून था और 25 जून को आज हम सब लोग आपातकाल लागू होने को लेकर एक जगह एकत्रित हुए हैं। इस दौरान उन्होंने कहा कि हम लोग काला दिवस के रूप में इसे मनाते हैं। उन्होंने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि इंदिरा गांधी देश की प्रधानमंत्री रहते हुए इस देश की आज़ादी की लड़ाई लड़ने वाले स्वतंत्रता सेनानियों की चिंता न करते हुए 47 में देश में कितने शस्त्रों की संघर्ष के बाद जो आज़ादी मिली थी उसकी चिंता न करते हुए इस देश को गुलाम बनाने की कोशिश की थी और आपातकाल लागू किया था। प्रदेश के किसान ताली बजाकर स्वागत। बेगूसराय के यशस्वी विधायक श्री कुंदन कुमार जी से आग्रह है कि वो माननीय मंत्री जी का स्वागत अंग वस्त्र एवं पुष्प लेकर करें। निवर्तमान राष्ट्रीय मंत्री पूर्व के विधान पार्षद आदरणीय रजनीश जी से आग्रह है कि वो माननीय मंत्री जी का अंग वस्त्र से स्वागत करें। पूर्व के जिलाध्यक्ष श्री संजय जी से 50 साल पूर्व आज़ादी के दिन 1975 में उस वक्त की तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी ने इस देश में आपातकाल लागू किया था, जो एक काला कानून जिसने इस देश के लोकतंत्र की हत्या की थी। जिस आपातकाल के कारण इस देश का संविधान खतरे में पड़ गया था। इस दिवस को भारतीय जनता पार्टी काला दिवस के रूप में मनाती है और हम आगे आने वाली पीढ़ियों का आह्वान करते हैं कि ऐसी शक्तियां जो देश के लोकतंत्र को कमजोर करने की प्रयास करती हों और जो देश के संविधान की मर्यादाओं के खिलाफ जाके काम करती हो, उसके खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए सदैव तैयार रहना चाहिए। और कांग्रेस पार्टी ने 1975 में भी इस देश के संविधान के साथ खिलवाड़ किया था, लोकतंत्र को समाप्त करने की कोशिश की थी। और उसके बाद से 50 वर्षों में जब भी जहां भी एनडीए को जहां भी अवसर मिला उन लोगों ने संविधान को तोड़ने की कोशिश की है, संविधान की मर्यादाओं को चोट पहुंचाने की कोशिश की है। और भारतीय जनता पार्टी और एनडीए लगातार इसका विरोध करता रहा है और हम सब समाज को सदैव जागृत करते रहेंगे। और कांग्रेस पार्टी कभी भी जो कोशिश करेगी संविधान के खिलाफ जाके कोई काम करने का और लोकतंत्र को समाप्त करने का, तो भाजपा ऐसा नहीं। जहां भी अवसर मिला उन लोगों ने संविधान को तोड़ने की कोशिश की है, संविधान की मर्यादाओं को चोट पहुंचाने की कोशिश की है। और भारतीय जनता पार्टी और एनडीए लगातार इसका विरोध करता रहा है और हम सब समाज को सदैव जागृत करते रहेंगे। और कांग्रेस पार्टी कभी भी जो कोशिश करेगी संविधान के खिलाफ जाके कोई काम करने का और लोकतंत्र को समाप्त करने का, तो भाजपा ऐसा नहीं होने देगी। तेजस्वी यादव जी को अपने पिताजी से माताजी से पूछना चाहिए, जब उनका राज था तो मुख्यमंत्री आवास में कैसे अपराधियों का आना जाना होता है।
अखबारों में उस समय जो छपता था, उस समय के अखबार के कटन निकाल लेने चाहिए तेजस्वी जी को। और अखबारों में छपता था कि अपराधियों का सारा सेटिंग वेटिंग सीएम हाउस से होता। पूछना चाहिए था माता जी पिताजी क्या होता था आपके राज्य में। उनको पूछना चाहिए अपने माता पिताजी से कि पटना की हाईकोर्ट ने आप लोगों के राज में क्यों बिहार को जंगल राज कहा था, ये उनको पूछना चाहिए। जब ये सब पूछ लेंगे तब उनको ज्ञान पूरा मिलेगा, तब आके बयान दे तो ठीक है। सर, स्वास्थ्य मंत्री के नाते नीट परीक्षा का जिस प्रकार से पेपर लीक किया गया, उस पर क्या कहना चाहिए? ये सारे चीजों पे सरकार केंद्र की बहुत ही सक्रियता और गंभीरता के साथ काम कर रही है। एक एक कार्रवाई जो करनी है वो सारी कार्रवाई और जांच की जा रही है, और जो भी दोषी लोग हैं वो पकड़े जा रहे हैं। एनडीए के द्वारा एवं भाइयों, क्या आप भी हैं बिजली बिल से परेशान? तो चिंता ना करें, हम लेके आए हैं उसका समाधान। हो के बेफिक्र चलाएं टीवी, एसी, फैन, वो भी बिना बिजली बिल के, क्योंकि अक्षय ऊर्जा से हो रहा है देश में विकास। हमारी एजेंसी मेसर जवाहरलाल भारद्वाज अक्षय ऊर्जा शॉप, जो वर्ष 2007 से ही सौर ऊर्जा के सारे उपकरणों की बिक्री करती है और लोगों को जागरूक करती है कि जब घर आपका है तो बिजली सरकारी क्यों। पिछले 16 वर्षों से हमारी एजेंसी के द्वारा अनगिनत संतुष्ट ग्राहकों की सेवा की गई है, जिन्हें उचित दर पे ओरिजिनल सोलर एनर्जी सिस्टम दिया गया है। और हमारे संतुष्ट ग्राहक निरंतर हमारी एजेंसी अक्षय ऊर्जा शॉप पर भरोसा बनाए हुए हैं। तो फिर देर किस बात की, आप भी हमारी एजेंसी अक्षय ऊर्जा शॉप पे आए और अपने अपने घर में सोलर पावर जनरेशन सिस्टम, सोलर इन्वर्टर सिस्टम, सोलर होम लाइट सिस्टम, सोलर कैंपस लाइट सिस्टम, सोलर स्ट्रीट लाइट सिस्टम, सोलर लैंटर्न सिस्टम ले जाएं और प्रदूषण मुक्त भारत बनाएं। हमारा पता है स्वामी विवेकानंद चौक, NH 31, ट्रैफिक चौक, पुराना सावित्री हॉल के पास, सोना जागेश्वर कॉम्प्लेक्स के अंदर, पंजाब नेशनल मेन ब्रांच के बगल में, बेगूसराय, बिहार।